एक चार्ट भेजा था आपको ना, कम्युनिटी में देखा आप लोगों ने? जी देखा था। हाँ, थोड़ा उसको डिस्कस करके चले आगे। जी। यही कुंडली थी आई थिंक। जी हाँ जी। हाँ, थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप लोग कुछ? लगन से स्टार्ट करें, फिर अच्छा या अच्छा बुरा से देख ले कि क्या अच्छा है क्या बुरा है मेनली। बाकी लगन से स्टार्ट कर सकते हैं। कन्या लग्न में कुंडली हाँ का जी। धनेश बैठा है। हाँ जी, बोलिए सर बोलिए। इसमें सूर्य इसमें सर नीच के हो गए हैं नीच के हो गए हैं, जी। द्वितीय भाव में जाके। हाँ जी। शनि इसमें वक्री है। शनि इसमें सर बकरी और अस्त भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बकरी और अस्त है। बुध हाँ भी जी, हाँ अस्त जी, है। हाँ जी। लग्नेश कौन हुआ, लगन हाँ, का स्वामी कौन है? बुध है। बुध, और वो द्वितीय भाव में बैठे हुए अस्त होके। तो लगन हाँ जी। ओवरऑल ठीक ही है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है लगन। लगन ज्यादा अच्छा नहीं है, बंदा जो है मनी माइंडेड है, पैसे के बारे में हमेशा इसको ये आएगा धन कैसे संचय करूं, बस जी। यही इसका माइंड में आएगी। दूसरा घर चेक करें, दूसरा घर कैसा है? शनि, सूर्य, शनि, बुध। बोले सभी बोले प्लीज, आपको अभी आइडिया हो गया। दूसरा घर चेक करें इसका। सर दूसरा हाउस ठीक नहीं है सर। हाँ, ठीक नहीं है। लगन का मालिक भी दूसरे घर में बैठा हुआ है और वो भी अस्त होके बैठा हुआ है। शनि और सूर्य की युति है, और शनि सूर्य नीच के होके बैठे हुए हैं क्योंकि तुला राशि में है। ठीक है। हम्म, और यहाँ पे दूसरा घर पूरा ही डिस्टर्ब है, मतलब इसकी घर की सुख शांति बोल सकते हैं, या पैसे का जो है फ्लो है वो भी खराब होके बैठा हुआ है। हम्म, हम्म। ठीक है। आगे चले, पिता तीसरे घर की बात करें। पिता से संपत्ति नहीं मिलेगी, वो जो आपने नोट बनवाए थे उसमें ये हाँ था जी, हाँ कि जी, वो तो शनि सूर्य की है। जी। आगे तीसरे घर पे आए प्लीज। हम्म। सर तीसरे हाउस में केतु बहुत पावरफुल है। और हाँ लेकिन सर वृश्चिक वृश्चिक लगन है और उसमें शुक्र भी बैठा हुआ है। जी। तो सर शुक्र आठवें राशि में शुक्र अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पर भी वीनस का बहुत इनको इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, वो केतु है यहाँ पे, साहस की चीजें। थोड़ा सा ये अपनी चीजों को हाइड करेंगे, वो बताएंगे नहीं किसी को भी, हर चीज हाइड करके चलेंगे। क्योंकि ये धर्म मंगल का है इसीलिए। जी। और तीसरे चौथे घर पे आए सर। सर सभी फोर्थ को। हाउस में मंगल नहीं होता तो सब बहुत बढ़िया होता। हाँ, मंगल मंगल होने की वजह से दिक्कत है और मांगलिक हो गया। दूसरा है कि यहाँ पे बृहस्पति अपनी राशि में बैठे हुए हैं, अगर मंगल ना होता तो ये घर बहुत अच्छा था। पर मंगल ना आके यहाँ पे डिस्टर्बेशन कर दी है क्रिएट। आगे चले, पांचवें घर के बारे में बोले। और भी बोले सर, सभी सर बोले। एजुकेशन एजुकेशन और लोगों के लिए मैम जरा इनको भी दो, पंडित जी आप इनको भी दो मौका थोड़ा। बाकी लोग बोले पांचवें घर के बारे में। पांचवा घर से शनि चंद्र का हो गया। हाँ जी, शनि चंद्र का हो गया बिल्कुल। तो यहाँ से भी मन की शांति वगैरह खराब कर रखी है, बच्चों के सुखों में भी दिक्कत कर रखी है, सब कुछ इसको डिस्टर्बेशन है। पर ओवरऑल मेरे ये समझ नहीं है, गुरु उच्च का है तो ये मंगल इसमें दिक्कत कैसे करेगा फिर गुरु को। सर वैसे नहीं दिक्कत कर रहा है, कोई सिर्फ घर की शांति खराब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। घर के पैसा रुकता नहीं होगा सर। हाँ जी। पैसा नहीं टिकता होगा। हाँ, घर के अंदर के सुखों को तो थोड़ा खराब कर रखा है, बाकी चीजों में मंगल इतना नहीं है। वो उच्च का होकर बैठा, वो मंगल के इतने फल नहीं है पर फिर भी खराब हो कर रखे है। चंद्रमा के गुरुजी बारे में। नौवीं राशि, गुरु नौवीं राशि में उच्च का नहीं होता वो स्वय तो। राशि होगी मैम, स्वय राशि होगी। स्वराशि राशि, हाँ जी जी। स्वराशि। अच्छा हो गया ना? हाँ जी। अ- अच्छा हो गया, इसीलिए खराब कर रहा है मंगल, नहीं तो मंगल का इतना नहीं था ना। हाँ, और आगे चले, चंद्रमा पे आए सर। शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन हो गया सर इसका। हाँ जी, यहाँ पे भी जो इसके सुख है ना, ये भी इसको एज बहुत हो गई है। तो वो पहले इन्होंने भुगत ली है जो भी भुगतने हैं। छठा सातवां आठवां घर खाली है।
ठीक है। और 9वें घर में राहु है, भाग्य से मिलता है चला जाता है। अब देखिए हमने कल एक कंसेप्ट किया था कि यहाँ पे ये देखो दोनों और घर यहाँ पे आमने सामने खाली है, तो यहाँ पे किसी भी ग्रह को स्थापित कर सकते हैं जो सही रहेगा, एक चीज, ठीक है ना। हम्म। और दूसरा है 6 8 6 12 में पहले देखना पड़ेगा कि किस चीज की जरूरत है, जरूरत के हिसाब से यहाँ पे भी कुछ किया जा सकता है। क्लियर है? गुरुजी आपके हिसाब से यहाँ क्या बिठाना चाहिए, जैसे कि 6 और 12 राशि है तो फिर हम चंद्रमा को देखिए बिठाएं या बुध को यहाँ बिठाएं? पे ये रोग ऋण उसका घर है छठा और 12वां है हमारे ये। अगर इनमें जरूरत है, कोई मेडिकल इशू आ रहे हैं या किसी चीज की, या इनको दुश्मन कर रहे हैं तो ही बिठाने चाहिए, अदरवाइज इनको नहीं है। ये सिचुएशनली चीजें बोल सकते हैं कि आपको अगर जरूरत है तो बिठाएं, यहाँ पे आप बिठा सकते हैं। गुरुजी मोस्टली हर पर्सन चाहे कोई भी लगन हो, सोने या चांदी की चेन तो पहनता ही पहनता है, हद मार के कोई काला डोरा पहन लेगा नजर के लिए। तो इसका इफेक्ट, अब मान लो सोने की चेन पहन ली तो वो गुरु का इफेक्ट 7वें घर पे चला गया, हाँ जाता है, बिल्कुल जाता पर चांदी की चेन पहन ली तो 7वें घर पर है। हाँ चंद्रमा का इफेक्ट चला गया। देखिए हाँ, गुरु को वो एक्टिव चीज, कर दोगे ना। वो चीजें ना ऐसा है ना, मेरी बात सुनो, सामने अगर खराब घर चीज हो ना तो ज्यादा उल्टे रिजल्ट आते हैं, अगर नहीं है तो फिर चलते भी है ना। अब ये चीज नहीं आपने समझी कल, सामने अगर सामने वाले घर में कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ है तो उल्टे रिजल्ट आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। अच्छा, अगर खाली है तो मैदान साफ है। हाँ साफ, अब यहाँ पे साफ है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पे आप अगर किसी ने कुछ करना है उसकी दिक्कत के हिसाब से किया जा सकता है। गुरुजी एक चीज और बताइए, जो ये साइड में तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में जो ये गुरु है, सॉरी जो ये ग्रह है, ये कोई इनमें से 2 3 जो भी ग्रह खराब है या फिर नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, अगर इन्हीं से रिलेटेड चीजें हम पहले भाव में बिठा दें या 7वें भाव में बिठा दें तो क्या वो नेगेटिव हो जाएगा? देखो उसको आप दृष्टि देखे ना, कैसे कैसे थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, जब ग्रह बिठाने हैं ना तो हर चीज देखे, दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ पे ये चीजें है ना, वो आप थोड़ा सा इसको, मैंने आपको एक रास्ता बता दिया, अब एनालाइज करके ही करें। सर इस कुंडली में मंगल जो है पत्नी के साथ भी संबंध खराब कराएगा, छोटे भाइयों के साथ संबंध खराब होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है चंद्रमा का है। हाँ यहाँ आग और पानी वाला जो आपने वो बताया था रिलेशन, बिल्कुल वो भी बिल्कुल, क्रिएट हो गया। क्या किया है घर, एक्चुअली इस पर्सन को घर की सुख शांति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और पैसे में मेन चीज और सर वो इसलिए ना चौथी चौथी गुरुजी दृष्टि जो है मंगल, सप्तम भाव पे है। हाँ मंगल चौथे भाव में घर की सुख शांति को खराब करता ही करता है। करता है नहीं वो इसलिए भी कर रहा है, वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इस घर का मालिक चंद्रमा है जी। चंद्र हाँ मंगल, पानी और आग। जी। हाँ जी, एक हो गया धुआं उठेगा वो भाप वाला। इस पे और कोई कुछ बोलना चाहता है इस कुंडली पे? और गुरुजी मंगल इस पे अष्टमेश भी हो गए। अष्टमी, वो आप लॉर्ड चेंज करने वाली चीजें आपको अब समझ आ गई है ना, अभी सर काफी इसमें चीजें पॉजिटिव, जी। सर पॉजिटिव चीज क्या है इसमें वो बताओ, नेगेटिव तो सारी बता दी लोगों ने। नेगेटिव सर इसमें, पॉजिटिव मैं आपको बता देता हूँ। बृहस्पति जो इनके चौथे घर में है, ये एक तो पॉजिटिव ये है, ठीक है। केतु है पर ये चीजें हाइड करके रखते हैं, इनमें यही है कि चीजें शो ऑफ नहीं इतनी निकाल के नहीं करते, सिर्फ पैसे की वजह से वो डिस्टर्बेशन है, वो चीजें अलग है। इसका खुद का काम भी तो ये नहीं कर पाएगा ना, बुद्ध इसका भी अस्थि है नहीं कि अस्त है वो ना। तो अस्त है, इसको वैसे भी जो है ना एक तरह से कॉन्फिडेंस इसका लूज ही होता है, जब भी बोलने में भी रहता है, बुद्ध का नहीं है। बुद्ध अस्त होता अलग बात है, बट वो लगन का स्वामी भी है, वो ज्यादा इसको प्रॉब्लम कर रहा है। कर्म में भी है ना, कर्म का काम में भी सर ये बुद्ध ही है। हाँ जी हाँ जी जी। अच्छा ठीक है ना, आगे चले फिर हम। गुरुजी ये पर्सन यहाँ पर बुध और शनि बैठा हुआ है, थोड़ा बोलने में भी बहुत हाश होगा क्योंकि सूर्य भी यहीं बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाश भी होगा, इगोस्टिक भी होगा, जिसकी वजह से इसके परिवार में इसकी बनती नहीं होगी। वो घर की सुख राहु शांति तो वैसे भी गायब है ना। राहु राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर, तो औरतों से इसकी बनेगी नहीं, औरतों से नुकसान मतलब खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
कल वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा क्लियर हो गया ना, उसको आपने ना थोड़ा प्रैक्टिकली देखना है कि कौन सा है। बाकी और हम आगे एक जो है ना